गरीब किसान और जादुई कुत्ता। एक प्रेरणादायक और रोमांचक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना था। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 7 साल का बेटा मोहन था। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सपने बड़े थे। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी, जो उपजाऊ कम और पत्थरों से भरी ज्यादा थी। हर साल वह उम्मीद के बीज बोता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती थी। रामू ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिस कारण गांव का साहूकार भोलाराम हर महीने ब्याज बढ़ाकर उसे और कर्ज में डुबो देता था। भोलाराम अक्सर हंसते हुए कहता कि रामू, अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। रामू चुप रह जाता। उसकी आंखों में अपमान और बेबसी के आंसू तैर जाता, लेकिन वह कुछ न कहता। एक दिन रामू ने तय किया कि वह पास के घने जंगल में जाकर लकड़ियां काटेगा और उन लकड़ियों को बाजार में लाकर बेचेगा। वह जंगल उस गांव शिवपुर से बहुत दूर था। गांव वाले कहना था कि वहां अजीब आवाजें आती है, रात को चमकती आंखें दिखती है और कोई रहस्यमय शक्ति रहती है, लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवा में सन्नाटा था। अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी, हूं हूं। वह आवाज के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफेद कुत्ता लोहे के फंदे में फंसा हुआ है और उसका पैर घायल था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रामू का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे फंदा काटा और कुत्ता आजाद हो गया, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। रामू ने अपना गमछा फाड़कर कुत्ते को पट्टी बांधी, पानी पिलाया और उसे सहलाया। उसने कुत्ते से कहा, तू अब सुरक्षित है। उसने बड़े प्यार से कहा। कुत्ते की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह सब समझ रहा हो। उस रात रामू जब घर लौटा तो उसने देखा कि वही कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे, यह कहां से उठा लाए? हमारे पास इसे खिलाने को भी कुछ नहीं। रामू बोला, बेचारा घायल था, इसे छोड़ नहीं सकता था। रात गहरी हो गई, सब सो गए। तभी झोपड़ी के बाहर हल्की सी चमक फैलने लगी। रामू की आंख खुली। उसने देखा कि कुत्ता चांदनी में चमक रहा है। उसकी शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अचानक कुत्ते ने इंसानी आवाज में कहा, रामू, डरो मत। रामू के हाथ कांपने लगे। रामू बोला, कौन हो तुम? मैं साधारण कुत्ता नहीं हूं, मैं वनदेव का दूत हूं। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारी दयालुता ने मुझे मुक्त किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रामू को लगा वह सपना देख रहा है। कुत्ते ने कहा, कल सुबह अपने खेत के पुराने पीपल के पेड़ के पास खुदाई करना। सुबह होते ही रामू खेत पहुंचा। कुत्ता साथ था। उसने एक जगह भौंकना शुरू किया। रामू ने खुदाई की। कुछ ही देर में उसे मिट्टी का घड़ा मिला। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। रामू की आंखें भर आईं। हे भगवान, यह कैसे? कुत्ते ने कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों का धन है, जो अन्याय से छीन लिया गया था। रामू ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। भोलाराम दंग रह गया। सेठ को रामू पर शक हुआ। उसने अपने नौकरों को रामू पर नजर रखने को कहा। एक रात उसने देखा कि रामू के घर के पास एक चमकती रोशनी बिखरी है। उसने रामू से उस रोशनी के बारे में पूछा। रामू ने उसे सारी बातें बताती। अगले दिन वह सेठ जंगल गया और एक कुत्ते को पकड़ लाया। उसने सोचा, अब मैं भी अमीर बनूंगा। उसने कुत्ते को मारना पीटना शुरू किया ताकि वह जादू करे, लेकिन वह साधारण कुत्ता था। उसने सेठ भोलाराम को काट लिया और भाग गया। गांव वालों ने सेठ की हंसी उड़ने लगी। अगले साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगे। रामू ने जादुई कुत्ते से पूछा, अब क्या होगा? कुत्ते ने कहा, पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ी नदी है।
लेकिन उसे खोलने के लिए साहस चाहिए। रामू पहाड़ी पर गया। वहां एक पुरानी गुफा थी। अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। अचानक एक विशाल पत्थर रास्ता रोक रहा था। कुत्ते ने कहा, इसे हटाओ। रामू ने पूरी ताकत लगाई। जैसे ही पत्थर हटा, भीतर से पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। वह जलधारा नीचे गांव तक पहुंची। गांव वाले खुशी से झूम उठे। एक रात कुत्ता बोला, रामू, मेरी शक्ति सीमित है, अंतिम परीक्षा बाकी है। अचानक डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने आया। उन्हें खबर थी कि शिवपुर अब समृद्ध हो गया है। रामू डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। कुत्ते ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसकी देह से तेज प्रकाश निकला। डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भाग खड़े हुए। सुबह होते ही कुत्ता शांत हो गया और वह बोला, रामू, तुम्हारा साहस ही असली जादू है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। कुत्ता धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। रामू ने धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और अनाज भंडार बनवाया। सालों बाद शिवपुर एक आदर्श गांव बन गया। लोग कहते थे, यह सब एक गरीब किसान की दयालुता का फल है। कहानी की सीख, सच्ची शक्ति दया और साहस में है। लालच विनाश लाता है और मदद करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता।